Hello and welcome to the Knowledge Source. India has slipped 2 notches in the latest Human Development Index और इसी के साथ इंडिया की जो पोजीशन है 131st हो चुकी है फ्रॉम द लास्ट ईयर 129th। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की पोजीशन क्यों डिट्रीरिएट हो रही है टाइम टू टाइम और कैसे इंडिया इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अपनी रैंकिंग है उसको इम्प्रूव कर सकता है और अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो पोजीशन है उसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल पे आके हमसे जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो देखिए इंडिया अभी लास्ट ईयर 129 पोजीशन से 131st प्लेस पे अभी आ गया है और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये 129 टू 131st ये इंडेक्स जो है इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहा है बल्कि ये डिक्रीज है पोजीशन अगर मैं बात करूं। सो इसमें अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग के बारे में बात करूं तो ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी के द्वारा ये रिलीज किया जाता है फॉर एवरी ईयर। और अगर मैं बात करूं ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के बारे में सो इसमें इंडिया की पोजीशन 131st है और अगर इसमें पूरे कंट्रीज के बारे में बात करूं जो पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें टोटल 189 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं और लास्ट ईयर अगर बात करें तो इंडिया की पोजीशन 129 थी। भूटान की रैंकिंग अगर देखें हम तो 131st लास्ट ईयर थी और अभी इंडिया से ये आगे निकल के 129th स्पॉट पे आ चुका है। सो ये एक वरीसम सिचुएशन है इंडिया के लिए कि अगर नेबरिंग कंट्रीज देखें जिनके पास रिसोर्सेज भी कमी है और वो अगर इस तरीके से इंप्रूवमेंट करते हैं और इंडिया के बारे में अगर देखें हम तो इंडिया की जो पोजीशन है वो हमेशा से ही स्लाइडिंग होती जा रही है। सो अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्सिंग होती है तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक पार्ट है जो कि पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा मैंने आपको बता चुका हूं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एम्फेसाइज करता है पीपुल के ऊपर और उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं rather than ultimately accessing the development of country on basis of economic growth। तो ये अगर देखें हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही डेवलपमेंट की कोई क्राइटेरिया आप नहीं नाप सकते हैं, इसके ऊपर ह्यूमन की क्या कैपेबिलिटीज है या ह्यूमन की क्या रिसोर्सेज हैं जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेटली डिफाइन द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो कोट है पर्टिकुलरली इस इंडेक्स में बेसिकली पूरे तरीके से फिट आता है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो एवरेज अचीवमेंट है अगर 3 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्सिंग होती है इसमें पहला होता है ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की मतलब अगर कोई बच्चा अगर आज पैदा होता है तो वो कितने सालों तक जी सकेगा और कितना हेल्दी वो जी सकेगा, ये एक सिचुएशन है। इसके बाद है एक्सेस टू नॉलेज, उसके पास किस तरीके की नॉलेज उसके अल्टीमेटली है। अगर कोई बड़ा बच्चा हो रहा है मान लो 20 साल 25 साल के बाद में तो उसके पास किस तरीके की नॉलेज है। और इसके बाद है एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जो कि एक नॉर्मल होते हो जैसे कि उसके पास रहने को खाना, रहने को छत हो, खाने के लिए भोजन हो और पहनने को कपड़े हो। तो एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जो होती है इसके क्राइटेरियाज पे ये पूरी रैंकिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर एवरेज एजुकेशन लाइफ और इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर ये पूरी इंडेक्सिंग होती है डिफरेंट कंट्रीज की। सो अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे मेजर इंडेक्सिंग देखिए, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, नॉलेज हो गया और एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। और इसमें फिर आ जाता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आ जाता है जीएनआई पर कैपिटा इनकम यानी पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। और इसमें आ जाता है एजुकेशन में मीन्स ऑफ ईयर स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये ऐसे मेजर ब्रॉडर क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्सिंग होती है। सो अगर हम देखते हैं डिटेल्स इस रिपोर्ट में 2020 में क्या है तो देखिए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा जो है वो फॉल हो चुका है। लास्ट ईयर 4.9 लाख था 2019 में और अभी है 5.03 लाख। तो इसमें हमने देखा है कि जो इसकी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुई है जो कि पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पे। पीपीपी का मतलब होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी में आप कितने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इंडिया में फिर अदर कंट्रीज में और उसके बेसिस पे फिर डिफरेंट कंट्रीज की जो मनी है उसको इवेल्युएशंस होता है। सो अगर मैं बात करूं नेपाल की तो वो राइज हो चुका है 147 पे और लास्ट ईयर उसका पोजीशन था 142। ठीक है। बांग्लादेश के बारे में अगर हम देखें तो इसमें 135 था लास्ट ईयर और अभी 133 हो चुका है। ठीक है। इसमें फिर अफगानिस्तान 170 से 179।
169। तो और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो 2 नॉचेज अपने डिक्रीज हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के बारे में तो फिर 152 लास्ट ईयर था, और श्रीलंका जो था वो अब एक स्पॉट आगे हो चुका है 72nd पोजीशन पे। और चाइना की पोजीशन अगर हम देखें तो 85th अभी भी है। अगर ब्रिक्स नेशन में हम देखें तो रसिया की पोजीशन 52nd है और ब्राज़ील की पोजीशन 84th है। आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली आप नेबरिंग कंट्रीज की देख सकते हैं। और हमेशा की तरह नॉर्वे जो है वो टॉप लिस्ट पे आया है इस इंडेक्सिंग में। इसके बाद है आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। सो अगर हम देखते हैं कि क्या ऐसे मेजर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर इंडिया को देखें इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्या कैसे इंडिया इसको इम्प्रूव कर सकता है, तो देखिए सबसे पहले तो इंडिया को अपने सोशल सेक्टर आउटकम्स में मैसिव अगर बात करूँ इसमें आउटकम की ज़रूरत है। जैसे कि अगर देखें कई बार डिफरेंट पॉलिसीज़ हम देखें अगर लास्ट ईयर की या फिर लास्ट 1 डिकेड के, इसमें हमेशा से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सोचा जाता है कि अगर हम देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम इस पे मेजर ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली इससे क्या हो सकता है कि सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं हमारे कंट्री में वो इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन ग्लोबल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अल्टीमेटली रिवर्स होता है, जहाँ पे कि अगर हम देखें कि मेजर इम्फेसिस अगर रहता है कि कैसे सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव किया जाए, तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इंक्रीजमेंट होती है। और सोशल ग्रोथ कंपोनेंट्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और जेंडर इक्वालिटी हो गया, तो ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसपे कि इंडिया को फोकस करने की जरूरत है। और अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी तेजी से हो रही है। लेकिन इंडिया के केस में अल्टीमेटली वाइसे वर्सा हो रहा है, जहाँ पे हम मेजर फोकस कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करें और उसके बेसिस पे हम सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है इंडिया को मैसिव इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हायर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन में और हेल्थ में। अगर इसके बाद देखें हम कि इंडिया के जो मेजर सेक्टर्स हैं, इंडिया इसमें से कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकाल रहा है। अगर बात करूँ सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करने की अपने लोगों की, इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया जो अल्टीमेटली है वो हायर एजुकेशन और हेल्थ में यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को आगे कर रहा है कि ये एक मेजर रोल प्ले करें मेंटेनिंग इन मेंटेनिंग एजुकेशन और हेल्थ। और इसमें जो अपने आप की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई दिखाई जा रही है, जो कि अल्टीमेटली हम अगर अदर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ये वाइसे वर्सा होता है, जहाँ पे कि इंडियन वहाँ की अगर कोई गवर्नमेंट है वो हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी देती है और उसमें मैसिव जीडीपी की परसेंटेज उसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। बट इंडिया के केस में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर जो है ये हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसमें की रोल प्ले कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट हु शुड हैव डन दिस। सो ये अभी सिचुएशन है जिसमें कि इंडिया को अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।